हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुंशी जी सेंटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने लोग आज इतिहास को चालू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री एकदम शून्य से, जीरो से, एक तरीका से कही एकदम जीरो से, इससे नीचे कोनो लेवल नहीं है इतिहास का। इतिहास आप लोग पता है एकदम बेसिक कक्षा से, छठी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। इतिहास में विभिन्न भागों में इतिहास को बांटा गया है। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव नेचर से इतिहास को पढ़ा जा रहा है, जिसमें इतिहास के तीन भागों में बांटते हैं हम लोग। चलिए बारीकी से एक एक करके पढ़ना है। तो इसीलिए शुरू करते हैं। इतिहास 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 है मेरा इतिहास 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 इसी को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री कहते हैं इसी को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री इतिहास हिस्टोरी। अरे भैया अगले तीन भाग में बांटल है। प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल पहला कालखंड इतिहास का, दूसरा कालखंड जो होता है आधि ऐतिहासिक कालखंड होता है। आधि ऐतिहासिक काल इतिहास का तीसरा कालखंड जो है आधि ऐतिहासिक काल होता है। तीसरा कालखंड जो है ऐतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन पीरियड होता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग आज प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे बारीकी से। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम चार भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो था इतिहास का सबसे शुरुआती समय था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास का जनक जो है, इतिहास का पिता, वो हेरोडोटस को कहा जाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। तो इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल जो है एकदम शुरुआती काल है इतिहास का, जिसमें पाषाण काल को रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल वो समय जिस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, पत्थर के बड़े बड़े औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। लिखित साक्ष्य था ही नहीं था इसमें। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य था? नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्य यानी खनन के माध्यम से हमको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। इसे पाषाण काल को रखते हैं और पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। पाषाण काल पाषाण काल इसी पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण पहला कालखंड। दूसरा कालखंड जो था मध्य पाषाण काल। तीसरा कालखंड जो है नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण या ताम्र पाषाण काल। चौथा काल जो था उत्तर पाषाण या ताम्र पाषाण काल। एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। उत्तर पाषाण इसी को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। उत्तर पाषाण काल या इसी को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल। इसी में किसका खोज हुआ था? तांबा का। इसी से क्या चला था? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। इसी से व्यापार चालू हुआ था। ताम्र पाषाण काल में मानव द्वारा खोजा गया फला धातु तांबा था। मानव द्वारा आग का खोज प्राग ऐतिहासिक काल में ही कर लिया था। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले कौन सबसे बड़ी उपलब्धि था? आग का खोज कर लिया था। पूरा पाषाण काल में आग का खोज कर लिया था। चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। इनका चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण कालीन चित्र देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफा में मध्य पश्चिम के अब्दुल्लागंज क्षेत्र में भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ओके, जय हिंद।